इस दुनिया से उठा है। मैं गुजारिश करूँगा अली जनाब मौलाना इमरान साहब से तशरीफ़ ले आएँ और इस मजलिस को खिताब फरमाएँ। दुरूद भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर हज़रत। रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन मौलाना व मौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिज़ ज़हरा अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलीउन माल क़ुरआन वल क़ुरआन मआ अलीइन ला यफ्तरिकान हत्ता यरिदा अलल हौज़ यौमिल क़ियामा। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले। अज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गान कौम मिल्लत, बरादरान अज़ीज़, मातमदारान सय्यदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम। अज़ीज़ो, आज की शब शहादत है और कोशिश यही करूँगा कि सिर्फ़ मौला अली पे गुफ्तगू हो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, वो रसूल, कौन रसूल जिसे अल्लाह ने कई अलकाबों से पुकारा है। कभी खुदा कह रहा है साहिब ताहा, कभी खुदा कह रहा है साहिब यासीन, कभी खुदा कह रहा है साहिब मुज़म्मिल, कभी खुदा कह रहा है साहिब मुदस्सिर। वो अल्लाह का नबी इरशाद फरमा रहा है अली ओ माल क़ुरान वल क़ुरआन मा अली ला यफ्तरिकान हत्ता यरिदा अलल हौज़। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान को तो आप लोग मानते हैं, कुरान को पूरी दुनिया मानती है जो भी अल्लाह पर एतकाद रखता है। रसूल को भी तकरीबन 90% लोग मानते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल के कौल को भी मानिए। रसूल ने क्या कहा? अली ओ माल कुरान वल कुरान मा अली। तो अजीज़ों,
कैसे हम साबित करें कि मौलाए कायनात कुरान के साथ हैं, कुरान अली के साथ है? तो आइए देखते हैं कुरान में क्या क्या चीज़ें हैं। कुरान हादी है या नहीं, आप लोग मानते हैं या नहीं? कुरान हादी है, कुरान नूर है, कुरान रोशनी है, कुरान बलागत है, कुरान फसाहत है। यानी कुरान में सारी चीज़ें मौजूद हैं, कुरान में सारी चीज़ें मौजूद है। तो इसीलिए रसूल ने तो फरमा दिया अली ओ माल कुरान, अली कुरान के साथ हैं, वल कुरान मा अली। तो जिस तरीके से अजीज़ान मोहतरम कभी भी नबी का फरमान छूटा नहीं हो सकता, जिस तरीके से रसूल ने कहा है कि अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, आइए देखते हैं किस तरीके से अली कुरान के साथ हैं और कुरान अली के साथ हैं। आप मानते हैं ना, कुरान का अलहम्द भी हक होता है, कुरान का वन्नास भी हक होता है, कुरान का रुकू भी हक होता है, कुरान का सजदा भी हक होता है, कुरान की आयत भी हक होती है। इसी तरीके से कुरान में जो चीज़ें आई हैं सारी चीज़ें हक हैं। तो अजीज़ान मोहतरम रसूल ने इसीलिए इरशाद फरमाया अली व माल कुरान वल कुरान व माल अली, अली कुरान के साथ हैं, कुरान अली के साथ हैं। जचते भी हैं, सजते भी हैं, ज़ेब भी देते हैं, शायान शान भी है। कुरान भी पाक, अली भी पाक, कुरान भी तैयब, अली भी तैयब, कुरान भी ताहिर, अली भी ताहिर, कुरान भी नूर, अली भी नूर, कुरान भी हादी, अली भी हादी। कुरान में सूरह कौसर, अली साकिए कौसर, कुरान में सूरह आले इमरान, अली फर्जंद इमरान, कुरान में सूरह रहमान, अली रहमान की जान, कुरान में सूरह तौहीद, अली अल्लाह की वहदानियत की सनद। कुरान में छोटी सी छोटी सूरह भी है, अली के घर में छोटा सा छोटा भी अली, बड़ा सा बड़ा वाली भी अली। तो अब मुझे जुमला कहने दीजिए, कद्र करना आपका काम है, कुरान की तरफ देखना इबादत, अली की तरफ देखना इबादत। अब जो कुरान से मुंह फिराए वो भी काफिर, जो अली से मुंह फिराए वो भी काफिर। कुरान की तरफ देखना इबादत है, उसी तरीके से अली की तरफ रसूल की हदीस है कि जो भी चेहरे अली की तरफ देखेगा उस ज़माने में अल्लाह की इबादत होती रहेगी। इस ज़माने में जो भी अली से मोहब्बत करेगा इबादत होती रहेगी। तो अजीज़ान मोहतरम रसूल ने हदीस का दूसरा फ़िक्रा इस तरीके से फरमाया अलीउन माल हक वल हक मा अली ला यफ्तरिकान हत्ता यरिदा अलल हौस। आप मानते हैं ना कि कुरान हक है और अली भी हक है। ये लोग जैसे रसूल अल्लाह आखिरी वक्त में कह दिए थे कि न कुरान अली से जुदा होगा और ना ही अली कुरान से जुदा होगा। जिस तरीके से कुरान हक है उसी तरीके से अली हक है। तो अजीज़ान मोहतरम आइए साबित करता हूँ किस तरीके से हक है। अजीज़ों, रसूल की तीसरी हदीस अल्लाहुम्मा अदरिल हक्का मा अलीन हैसुमा दारा, कि ऐ मेरे अल्लाह हक को उस तरफ मोड़ जिधर अली मुड़ जाए। तो अब अजीज़ान मोहतरम अगर अली घर में है तो हक अली के साथ, अली जंगे बद्र में है तो हक अली के साथ, अगर अली जंगे वहद में है हक अली के साथ, अगर अली जंगे खंदक में है हक अली के साथ, अगर अली जंगे खैबर में है हक अली के साथ, अगर अली बिस्तरे रसालत पे है हक अली के साथ, अगर अली जंगे सिफीन में है हक अली के साथ। तो अजीज़ान मोहतरम इसीलिए तो रसूल ने फरमाया अल्लाहुम्मा अदरिल हक्का मा अलीन हैसो मदारा, ऐ मेरे परवरदिगार आलम हक को उस तरफ मोड़ जिधर अली मुड़ जाए। तो अब जाके बात ये पता चलती है अली हक के पीछे नहीं रहते बल्कि ये हक अली का तवाफ करता है, बल्कि हक अली का तवाफ करता है। सलवात पढ़िए बर मुहम्मद व आले मुहम्मद।
अली हक के पीछे नहीं दौड़ते बल्कि हक अली के पीछे दौड़ता है। वाकईन एक आलिम दीन ने फरमाया कि इन लोगों ने अली को जंगों में उलझाए रखे था, अगर ये लोग अली को मिंबर पे आने देते तो आज इस दुनिया में इल्म की कमी नहीं होती। वाकईन अमीर कायनात, आज हम अली का गम मना रहे हैं, अली की फजीलत सुनने के लिए बैठे हुए हैं। वाकईन हम खुशनसीब हैं जिसका इमाम अली हो, क्योंकि अली इब्ने अबी तालिब तमाम औसिया तमाम औलिया में से अफजल है, हत्ता अंबिया में से भी अफजल हैं। सिवाय रसूल को छोड़ के तमाम अंबिया से अली इब्ने अबी तालिब अफजल हैं। अजीज़ान मोहतरम, जो लोग हम पे एतराज़ करते हैं कि तुम लोग अली को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो, अरे भाई हम क्यों नहीं बढ़ाएं? अगर रसूल गदीर के मैदान में अरे मन कुन तो मौला का नारा बुलंद न किया होता तो हम अली नहीं कहते। अगर कुरान में इन्नमा वलीयुकुम की आयत न होती तो हम अली अली नहीं कहते। तो अजीज़ान मोहतरम, आइए साबित करता हूं क्यों हम लोग अली अली कहते हैं। अली कोई आम चीज़ नहीं है कि सबको समझ में आ जाए। अली को समझने के लिए आपका जहन बड़ा होना चाहिए, बुलंद मकाम होना चाहिए, फिक्रें बड़ी होनी चाहिए। आम इंसान को अली समझ में नहीं आएगा, कम ज़र्फ लोगों को अली समझ में नहीं आएगा। जो कहते हैं कि अली अली कहते हो, भाई अली तो हमारे निजात का ज़रिया है, क्योंकि अली की विलायत के ज़रिए से हम बख्शे जाएंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब रसूल को जिब्राइल अमीन लेके कहाँ जा रहे हैं? आसमान की तरफ। देखिए अली अली क्यों कहते हैं जो लोग हम पे एतराज़ करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, एतराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अली काबिल तारीफ़ हैं, अली काबिल फ़जीलत है। कोई इमाम नहीं है जितना अली की फ़जीलत उतना किसी भी इमाम की नहीं है। सबसे ज़्यादा मेरे मौला ने हदीसें फरमाई है, सारे अइम्मा से ज़्यादा, जितने भी 1 से लेके 12 इमाम, 1,24,000 अंबिया में सबसे ज़्यादा अली ने हदीस फरमाई है, रिवायत को नकल किया। यानी 17,000 कुछ हदीस को अली ने लोगों के लिए बयान की है। जब रसूल को जिब्राइल अमीन लेके पहले आसमान पर पहुंचे अज़ीज़ान मोहतरम, तो रसूल क्या देखते हैं? एक परिंदा है जिसकी चोंच याकूत की तरह सुर्ख है, याकूत की तरह सुर्ख है। जो लोग हम पर एतराज़ करते हैं कि अली वलीउल्लाह न कहो, हम कहेंगे, मरते दम तक कहेंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम सुनिए, जब रसूल पहले आसमान पर पहुँचे तो क्या देखते? एक परिंदा है जिसकी चोंच याकूत की तरह सुर्ख, जिसके पर पूरे मशरिक़ व मगरिब पर अहाता किए हुए है। एक मर्तबा रसूल जिब्राइल से पूछते ये कौन है? तो जिब्राइल कहते हैं ये अल्लाह का फरिश्ता है। रसूल पूछते हैं इसका काम क्या है? बहुत तवज्जो जाने मोहतरम, तवज्जो कीजिएगा, इसका काम क्या है? एक मर्तबा जबरील कहते हैं इसका काम ये है, अल्लाह ने इसे अजान के लिए मुंतखब किया है। उस परिंदे के दरमियान, दोनों परिंदे के परों के दरमियान में 3 सतरें लिखी हुई थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयन वलीउल्लाह। एक मर्तबा जैसे ही रसूल ने पूछा इसका काम क्या है, और एक मर्तबा जबराइल ने कहा
इनका काम ये है कि अजान के लिए मुकर्रब शुदा फरिश्ता है, अल्लाह ने इसे हुक्म दिया है जब अजान का वक्त हो जाए अजान दे। तो अजीज़ाने मोहतरम, एक मर्तबा जब अल्लाह का मुकर्रब शुदा फरिश्ता अर्शे मुअल्ला पर अजान में अली की विलायत के बगैर अरे अजान नहीं दे सकता, तो हम मुसलमान अली की विलायत के बगैर अजान कैसे दे सकते? जब फरिश्ता जिसे अल्लाह ने मुंतखब कर दिया है, अजीज़ो, अली की नाम लेने के लिए कि अली का नाम लो, तो मैंने कहा था ना कि अली हक के साथ हैं और हक अली के साथ है। चाहे भी हों, अगर घर के अंदर भी बैठे हुए हैं तो हक अली के साथ है, अगर जंग के मैदान में है हक अली के साथ है। तो अजीज़ान मोहतरम, आइए देखते हैं, जब ये जंग खैबर, किसी साहब ने कहा था कि मौलाना साहब जंग खैबर के बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, जंग खैबर सन 7 हिजरी में वाक़ हुई है, मुहर्रम का महीना था। जंग खैबर किसे कहते हैं? एक किला था, जैसे हवेलियाँ जो बोलते हैं यहाँ पे, किला था, और यहूदी लोग मुसलमानों को फंसाए हुए थे, कब्जे में लिए हुए थे। तो अजीज़ाने मोहतरम, जब ये लोग 39 दिनों तक ये जंग खैबर फतह नहीं कर सके, रसूल को मालूम था कि ये लोग फतह कर नहीं पाएंगे। तो अजीज़ाने मोहतरम, रसूल इसलिए पहले साहब को, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पहले साहब को अलम दिया, कहा जाओ किला फतह करके आओ। गए, वापस आए। दूसरे साहब को दूसरे दिन दिया अलम, कहा जाओ फतह करके आओ, वापस पलटे। तीसरे साहब, चौथे साहब, यहाँ तक कि 39 दिनों तक ये फेल अंजाम देते रहे, लेकिन जब खैबर फतह नहीं कर सके तो ये लोग बुज़दिल के तरह रसूल के अतराफ में बैठ गए और कहते हैं कि हम ये किला फतह नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं। तो अजीज़ाने मोहतरम, रसूल ने कहा खामोश हो जाओ, तुम घबराओ नहीं, तुम लोग सुकून से बैठो, कल मैं अलम उसको दूंगा। रसूल यहां पर एक चीज बताना चाहते थे, अलम देकर आजमाना चाहते थे, क्या इनके अंदर लड़ने की जुरात है, यानी फतह करने की ताकत है। वाकई ये लोग हमेशा से अरे फरार अख्तियार करते थे, तो कहां से ये लोग मैदान में टिकते। सलवात पढ़ी बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज़ाने मोहतरम, रसूल फरमा रहे हैं कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे और ये भी अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा। तो अजीज़ाने मोहतरम, सारे लोग बैठे हुए हैं, अपनी आंखें बुलंद बुलंद करके, यानी उठ उठ कर देख रहे थे रसूल हमें अलम देंगे। अरे रसूल तो समझ गए थे ये लोग फतह नहीं कर पाएंगे। एक मर्तबा रसूल ने आवाज़ दी, अरे अली कहाँ हो? अली आ गए, अलम को लिया। अब जंग खैबर की तरफ बढ़े अजीज़ाने मोहतरम। जब जंग खैबर की तरफ बढ़े हैं, उधर से मरहब आया है, उधर से अंतर आया है, इधर से मौलाए कायनात है। अब मौलाए कायनात मरहब व अंतर के सामने है, अब जंग शुरू हो गई है। अब मौलाए कायनात जंग कर रहे हैं। एक ही वार में अरे मरहब के धड़ को अलग कर दिया, उसके बाद अरे खैबर के दर को उखाड़ा है और 2 उंगलियों से उठाते हुए अरे किनारे ला के रख दिया।
यानी खैबर के दर को अली ने 2 उंगलियों से उठाया है और किनारे करते हैं, इसलिए ये मुसलमान सिपाही जो थे, ये मुसलमान सिपाही जो थे ताकि अंदर दाखिल हो सके। अजीज़ान मोहतरम, जुमला कहने जा रहा हूं, कद्र करना आपका काम है। देखिए जितना भी काम है इस कायनात में सारा खुदा अंजाम देता है, लेकिन किसी को जरिया बनाता है। अजीज़ान मोहतरम, खैबर की फतह की बात है तो बताता चलूं, अरे फतह खुदा करता है लेकिन हाथ अली का होता है, मदद खुदा करता है लेकिन मदद के लिए मौजूद हर जगह अली होते हैं। अरे रिस्क खुदा देता है, रिस्क को तकसीम करने के लिए चौथे आसमान पर अली होते हैं। सलवात पढ़ दे बार मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीज़ान मोहतरम, अली की फजीलत बहुत ज़्यादा है। आप आज बैठे हुए इब्ने मुलजिम पर लानत भेजने के लिए भेजिए, खुल्लम खुल्ला भेजिए, क्योंकि लानत के काबिल ये लोग हैं ही हैं। क्योंकि जो भी अली की विलायत का इकरार नहीं करे, खुल्लम खुल्ला बोलिए। अजीज़ान मोहतरम, अली की विलायत निजात का जरिया है। अजीज़ान मोहतरम, आइए ये इब्ने मुलजिम कहाँ से निकला ये भी बताता चलूँ। आप कहते हैं ना कि अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी ने मौला को कत्ल किया है, तो कैसे कत्ल किया, कहां से निकला, किस जंग से फरार अख्तियार किया। अजीज़ान मोहतरम, जब जंग नहरवान के लिए, जंग नहरवान 28 सफ़र सन 38 हिजरी में वाक़ हुई है, जब मौलाए कायनात जंग नहरवान के लिए निकल रहे थे, एक नजूमी सामने आ जाता है और कहता है, अय अली न जाइए, आप हार जाएंगे। अय अली, आपके सितारे गर्दिश में हैं, आप ना जाइए, हार जाएंगे। तो अजीज़ान मोहतरम, मौला घोड़े से नीचे उतरते हैं और कहते हैं, ऐ नजूमी, तुम्हारा काम क्या है? उसने कहा कि मेरा काम यह है कि मैं सितारों को देख के उसके हाल बता दिया करता हूँ, और सितारों के ज़रिए से इंसान के भी हाल बता दिया करता हूँ। जब उसने ये कहा तो मौला ने कहा, अगर ऐसा है तो ये बता, वो सामने घोड़ी है, वो पेट से है, वो हामिला है, उसके शिकम में बच्चा है, बस ऐ नजूमी इतना बता दे, इसके पेट में जो बच्चा है नर है या मादा, नर है या मादा। वो नजूमी खामोश है, कुछ नहीं बोल रहा है। फिर मौला कहते हैं, अच्छा ठीक है, ये नहीं बता पा रहे हो तो ये बता, कौन सा सितारा जब टूटता है तो ऊंटों पर हरकत जाहिर होते हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, नजूमी खामोश है। एक मर्तबा मौला कहते हैं, जब तुम जाहिर की चीज़ों के हाल नहीं बता सकते तो बातिन की चीज़ों के कैसे हाल बता पाओगे। तो अजीज़ान मोहतरम, उसके बाद मौला आखिरी जुमला कहते हैं कि ऐ नजूमी, ये बता, ये जो मेरा घोड़ा है इसके पैर के नीचे एक चीज़ दबी हुई है, अच्छा ये बता दे, उस घोड़े के पैर के नीचे वो चीज़ क्या है। वो खामोश हो गया, कुछ नहीं बता रहा है। फिर मौला ने कहा कि ऐ नजूमी सुन, मैं अली इब्ने अबी तालिब जो जंग लड़ने के लिए जा रहा हूं, सुन ऐ नजूमी, ये अली की जिंदगी की सबसे कामयाब जंग होगी। ऐ नजूमी सुन, मैं अली के सिपाही जितने भी होंगे सब बच जाएंगे, लेकिन मुकाबिल में जितने भी दुश्मन होंगे उनमें से सिर्फ 10 रह जाएंगे। और तारीख ने लिखा है कि जब जंग नहरवान वाक़े हो चुकी तो तारीख ने इस तरीके से लिखा है, अली की सिपाहियों में से कोई सिपाही शहीद नहीं हुआ, लेकिन मुकाबले में दुश्मन के सिर्फ 9 सिपाही रह गए। सलवात पढ़िए पर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
अज़ीज़ान मोहतरम, सिर्फ जो जंग नहरवान जानते हैं, जब जंग सिफ़ीन हो रही थी उसमें कुछ लोगों ने खुरूज अख्तियार कर लिया था, उसी के सूरत में जंग नहरवान वाक़ हुई थी, जिसे जंग खवारिज भी कहते हैं। और अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मुरादी इन 9 अफराद में से एक है जो जंग नहरवान में था और फरार अख्तियार कर लिया था, और आज वो हमारे मौला व आका का कातिल है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप तारीख उठाकर देख लीजिए कि जितने भी बादशाह गुजरे हैं, वो लोग अपने जुल्म और जौर की वजह से नीचे आए हैं, जुल्म और जौर की वजह से नीचे आए हैं। फिरौन को देखिए, यजीद को देखिए, शद्दाद को देखिए, या यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एमएलए, एमपी को देख लीजिए। जब ये पब्लिक अपने पे आ जाती है, चाहे वो किसी भी पावर में हो, उसे ज़मीन पर लाकर रख देती है। लेकिन पूरे दुनिया में, पूरे आलम इस्लाम में एक इंसान है जिसे सिर्फ उसके अदल की वजह से कत्ल किया गया है। क़ुतिला अलीयुल मुर्तज़ा लिशिद्दतिल अदले, अलीयुल मुर्तज़ा को उनके अदल की वजह से कत्ल किया गया है। अज़ीज़ान मोहतरम, माह रमज़ान का महीना है, रसूल खुतबा दे रहे हैं और मौलाए कायनात भी सहाबियों के दरमियान में बैठे हुए हैं आखिरी जुमला रब्ते मसाइब देने के लिए। मौलाए कायनात ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, बस इतना बताइए, इस महीने में सबसे नेक अमल क्या है? रसूल ने एक जुमला कहा, अल वरओ अनिन महारिमिल्लाह, इसमें सबसे नेक अमल यह है कि इंसान गुनाहों से रुक जाए। जैसे ही रसूल ने यह जुमला कहा है, रसूल के आंखों से आंसू गिरने लगे। एक मर्तबा अली इब्न अबी तालिब पूछते हैं कि ऐ रसूल अल्लाह, रोने का सबब क्या है? अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल अल्लाह फरमाते हैं, ऐ अली, मैं देख रहा हूँ इस महीने में तुम्हें कत्ल किया जाएगा और तुम्हारे खून से दाढ़ी रंगीन हो जाएगी और तुम्हारा मुसल्ला रंगीन हो जाएगा। एक मर्तबा अली इब्न अबी तालिब कहते हैं कि ऐ रसूल अल्लाह, ये बता दीजिए, क्या मेरे कत्ल होने की वजह से मेरा दीन बच जाएगा? ऐ अज़ादारान मज़लूम करबला, कौन अली जो कुल्ले ईमान है, किसकी फिक्र कर रहा है? दीन की फिक्र कर रहा है कि ऐ नबी अल्लाह, क्या मेरे कत्ल होने से मेरा दीन बच जाएगा? रसूल ने कहा, हाँ अली, हाँ, तेरा दीन बच जाएगा। अज़ादारान मज़लूम करबला, सोगवारान मज़लूम करबला, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। अज़ादारो, शब शहादत है, अमीर कायनात की शब शहादत है। अज़ादारो, हमारे पहले इमाम की शब शहादत है। अज़ादारो, जब मौला अली को ज़रब लगी है, अज़ादारो, जिब्रील का ये नौहा था, तहद्दमत वल्लाह अरकानुल हुदा, अरकान हिदायत मुनहदिम हो गए। अरे मस्जिद कूफा के दरवाजे अरे आपस में टकराने लगे। अरे फिजा में आवाज गूंजी, कद क़ुतिला अलीयुल मुर्तज़ा, कद क़ुतिला इब्नु अम्मिल मुस्तफ़ा, अम्मे मुस्तफ़ा मारे गए, यानी रसूल के भाई मारे गए, अलीयुल मुर्तज़ा कत्ल कर दिए। अज़ादारान मज़लूम करबला, सोगवारान मज़लूम करबला, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। अज़ादारो, अभी अली को ज़रब लगी थी, अली मस्जिद में तड़प रहे थे। अरे मस्जिद कूफा में जब ये कद क़ुतिला अमीर अल मोमिनीन की आवाज़ गूंजी है, अज़ादारो, अरे सारे कूफे वाले दौड़े, बच्चे भी दौड़ रहे हैं, जवान भी दौड़ रहे हैं, औरतें भी
भी दौड़ रही है, बेवाए भी दौड़ रहे हैं, यतीमों भी दौड़ रहे हैं। अरे अज़ादारो, इधर से हसन दौड़े, उधर से हुसैन दौड़े। अज़ादारो हसन और हुसैन अरे जब मस्जिद में पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं? अरे बाबा के सर पर जख्म लग चुका है। अली है अरे अपने हाथों से अरे खाके मस्जिद कूफा उठाते हैं, अपने सर पर डालते हैं। अरे मौला मुझे माफ करिएगा, अरे जब आपके सर पर अरे जरब लगी तो आपके दोनों हाथ सलामत थे। अरे जरा करबला के मैदान में आइए, अरे आपका बेटा होगा अरे जिसके दोनों शाने कलम हो चुके होंगे। अरे जब गुर्जे गिरा लगा होगा, हाय रे अब्बास अरे किस तरीके से अपने आप को संभाला हो। अजरकम अल्लाह खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। अज़ादारान मजलूम करबला रोइए रोइए रोइए, हसन को पुरसा दीजिए उनके बाबा को, हुसैन को पुरसा दीजिए उनके बाबा को, ज़ैनब कुबरा को पुरसा दीजिए उनके बाबा का, अरे मौला अब्बास को पुरसा दीजिए उनके बाबा को, हमारे आखिरी इमाम को उनके जद का पुरसा दीजिए। अज़ादारान मज़लूम करबला, अज़ादार हो अरे इमाम हसन ने नमाज तमाम कराई, उसके बाद जब बैतुश्शरफ की तरफ बढ़ रहे थे, अरे चाहने वालों का मजमा है, अरे जब बैतुश्शरफ के करीब पहुँचे एक मर्तबा अली ने कहा कि अरे बेटा हसन इन लोगों से कह दो वापस चले जाए, क्योंकि अगर ये लोग घर तक पहुँच जाएंगे और ज़ैनब कुबरा अरे मेरी बेटी ज़ैनब जब मेरा ये हाल देखेगी अरे जब रोने लगेगी, और मैं नहीं चाहता मेरी बेटियों की आवाज अरे इन नामहरमों के कानों तक जाए। अरे अज़ादारो मैं कहूंगा मौला आपको अपने बेटियों का बड़ा ख्याल है, लेकिन सन 61 हिजरी के अरे कूफे में आइएगा, यही आपकी बेटियां होंगी। अरे मुनादी निदा देगा कि आए लोगों आओ, ये अली की बेटियां है, ये नबी की नवासी। अजरकमल अल्लाह खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। अज़ादारान मज़लूम करबला, सोगवारान मज़लूम करबला, खुदा आपको कोई गम न दे। अरे इमाम हसन इमाम हुसैन अरे अपने बाबा को लेकर अरे जब घर में आए हैं, अरे ज़ैनब कुबरा है, मौला अब्बास है अज़ादारान मज़लूम करबला, ज़ैनब कुबरा है, मौला अब्बास है। अरे जैसे ही अरे ज़ैनब ने ये हाल देखा अरे रोने लगी थी, अरे अभी तक अली रोए नहीं थे अज़ादार, जैसे ही ज़ैनब बिन्ते अली रोई अरे अली तड़प जाते और तड़प कर कहते ऐ मेरी बेटी ना रो। तारीख बताती है अली ज़ैनब को गले से लगा लेते हैं और इतना रोते हैं कि अली को गशा जाता, इतना रोते हैं कि अली को गशा जाता है। अज़ादारान मज़लूम करबला, मेरा मौला ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ है, मेरे मौला अरे कुछ घंटों के मेहमान है। अज़ादारो मेरे मौला हसन को पुरसा दीजिए, मेरे मौला हुसैन को पुरसा दीजिए, मेरी शहजादी ज़ैनब कुबरा को पुरसा दीजिए। अज़ादारान मज़लूम करबला, सोगवारान मज़लूम करबला, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। अरे जब एक सब एक कीस आई, अरे इमाम हसन ने जब तबीब को बुलाया, एक मर्तबा तबीब ने अरे जैसे ही अली के जख्म को देखा है रोकर कहता है ऐ मौला हसन
हुसैन। अरे इब्ने मुलजिम मुरादी, अरे जिस पर खुदा की लानत हो, वो अपनी तलवार को इतना ज्यादा जहर से बुझा दिया था कि अगर पूरे कूफे वाले को अगर जहर दे दिया जाता तो वो लोग मर जाते। लेकिन आपका बाबा अरे इतने बड़े बहादुर है कि इब्ने मुलजिम की तलवार के जहर के अभी तक बर्दाश्त कर। अजर कमल अल्लाह खैर जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। अज़ादारान मजलूम करबला, क्योंकि देखिए रोने में कोताही कभी न कीजिएगा। शहजादी फातिमा ज़रूर मौजूद है, क्योंकि अपने वालियों वारिस के लिए आंसू लेने। अज़ादारान मजलूम करबला, सोगवारान मजलूम करबला, खुदा आपको कोई गम न दे। एक मर्तबा हसन मुजतबा ने पूछा, हसन मुजतबा ने पूछा कि ऐ तबीब इसका इलाज क्या है। एक मर्तबा तबीब ने कहा कि ऐ मौला जितना हो सके अरे अपने बाबा को दूध पिलाई। जैसे ही आवाज अरे कूफे के गलियों में गूंजी है, अरे तमाम बच्चे, यतीम बच्चे, बेवाए माए और जितने कूफे वाले थे अरे दरे अली पर अरे दूध का प्याला लेके अज़ादारान मजलूम करबला, सोगवारान मजलूम करबला। इमाम हसन की गुर्बत तो देखिए, जब मौलाए कायनात की अभी आपके सामने शबीह ताबूत मेरे मौला का बरामद होगा। अज़ादारो अरे जब अरे मेरे मौला इस दुनिया से चले गए, अज़ादारो मेरे मौला हसन की गुर्बत तो देखिए, अरे मौला हुसैन की गुर्बत तो देखिए। अज़ादारान मजलूम करबला, जब अली इस दुनिया से चले गए, अरे ज़ैनब जब रो रही है, कभी ज़ैनब को हसन गले लगा ले, कभी हुसैन को गले लगा लेते हैं, कभी हसन अरे ज़ैनब को संभालते हैं, कभी अब्बास को संभालते हैं। अज़ादारान मजलूम करबला कभी हुसैन को समझाते हैं। लेकिन मेरा मौला हसन अरे इतना गरीब हो गया था, अरे मेरे मौला को अरे कोई पुरसा देने वाला नहीं था। अभी इधर हसन और हुसैन ने अली के जनाजे को उठाया, अरे जैसे ही घर से बाहर निकलना चाहते हैं, अरे घर से आवाज आ रही थी, अरे भैया हसन अरे बाबा को ना ले जाइए, हम यतीम हो गए, हम यतीम हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रे। मातम हुसैन। नमाज़ी पे चले, तेग नमाज़ी पे चले, शोर है कूफे में यही, शोर है कूफे में यही, शोर है कूफे में यही। शम्माए मामत की बुझी, शम्माए मामत की बुझी, शम्माए मामत की बुझी, तेग
नमाज़ी पे चली, एक नमाज़ी पे चली, एक नमाज़ी पे चली, कहती है मेरा बेहरम, कहती है मेरा बेहरम, सजदे खाली की कसम, सजदे खाली की कसम, आओ चलो भाई हसन, आओ चलो भाई हसन, बाबा को देना है कफन, बाबा को देना है कफन, कुछ तो कहो हक के वली, 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 खाक पे ज़ैनब है इधर, खाक पे